अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। पिछले कई रोज से कमेंट सेक्शन में तलबा JKPSC उर्दू सब्जेक्ट के सिलेबस के हवाले से पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है और कैसे तैयारी शुरू करें। तो मैंने इस हवाले से पहले भी आपको बताया है कि जो JKPSC का सिलेबस होगा वो करीबन करीबन नेट JRF का ही सिलेबस रहने वाला है। अगर आपको फिर भी जानकारी चाहिए कि क्या सिलेबस रहेगा और कैसे हम तैयारी करें, तो उस हवाले से मैं आपको आज के इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। प्यारे तलबा, JKPSC की तैयारी से पहले आप अपने मन को, अपने दिल को एक मुश्किल काम के लिए तैयार करिए, क्योंकि JKPSC का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वसी रहने वाला है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाने वाली है और बहुत सारी चीज़ों का अहाता करना ज़रूरी है। तो करीबन JKPSC के सिलेबस में 10 चैप्टर्स रहने वाले हैं। उर्दू सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है, उर्दू सब्जेक्ट में कम से कम 10 चैप्टर्स रहने वाले हैं और पहला जो चैप्टर होगा वो तारीख ज़बान उर्दू के हवाले से होगा। मैं यहाँ पर अहम अहम टॉपिक्स की बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक फाइनल सिलेबस मंजर आम पर नहीं लाया जाता। तो तारीख़ ज़बान उर्दू में हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये हर किसी उम्मीदवार को पढ़ना चाहिए। प्राकृत, आब्रिंश, ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों का अहाता करना ज़रूरी है। उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से आपको मोहम्मद हुसैन का नज़रिया, महमूद शीरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खान, सईद सुलेमान नदवी, शौकत सब्ज़वारी, इन तमाम माहिरीन के आपको नज़रियात ज़रूरी याद करने हैं। उसके बाद उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, इसके बाद उर्दू सौतियात, उर्दू मारफीमियात, उर्दू नहवियात और उर्दू मानियात, ये टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल रहने वाले हैं। जहाँ तक दूसरे चैप्टर की बात है, दूसरा चैप्टर उर्दू की शेरी असनाफ है। प्यारे दोस्तों, मैं ये जो सिलेबस है इसकी एक कॉपी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाई है कल ही, उसमें भी हम सिलेबस डालने की कोशिश करेंगे। तो मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगा। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो आप उस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, उर्दू की शेरी असनाफ में पहला टॉपिक कसीदा है। कसीदा का फ़न और इर्तिका, उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसाइद। इसमें से जो आथर है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी और तज़हीक रोज़गार, ये दो कसाइद उनके रखे गए हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक के दो कसीदे, ज़ाहिर निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, है मेरी आँख में अश्कों के तमाशा गौहर। तो इसमें से एक कसीदा जो है ये सिरे से शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक का है ही नहीं, या अगर है भी तो इसके हवाले से नेट JRF में भी हमें पूरी मालूमात मिली नहीं थी। मसनवी की जहाँ तक बात है, मसनवी का फ़न और इर्तिका, इसके हवाले से भी आपको जानने की कोशिश करनी है। और उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियाँ, ये नेट JRF में भी बहुत ज़्यादा अहम है और JKPSC के हवाले से भी इनको खुसूसी तौर पर आपने पढ़ना है। निज़ामी बेदरी की कदमरा बदमरा, मुला वजही की कुतुब मुश्तरी, इब्न निशाती की फूलबंद, अफजल जुनजानवी की बिकट कहानी, मीर हसन की सहरुल बयां, दिया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, ये सारी मसनवियाँ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और इनके जो पब्लिशिंग डेट है वो याद रखने की कोशिश करनी है। पब्लिशिंग डेट चाहे जितने भी इनके हवाले से तारीख, अ, इनके हवाले से, चाहे आथर्स के हवाले से, चाहे मसनवी के हवाले से, सारी चीज़ें आपको याद करने की कोशिश करनी है। फिर मरसिया है, मरसिया का फ़न और उसका इर्तिका। इसमें से जहाँ तक मरसिया निगारों की बात है तो इसमें से दो ज़्यादा अहमियत के हामिल है, मिर्ज़ा बाबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, और इनके मरसिए जो है सिलेबस में उनको भी देखना ज़रूरी है। यूनिट 3 उर्दू गज़ल है।
उर्दू गज़ल में क्या करना है, पहले गज़ल का फ़न और इर्तिका उसको देखना है। उसके बाद जो उर्दू की अहम गज़ल को शुअरा और उनकी शायरी है, उसको भी देखना ज़रूरी है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले जितने भी गज़ल को शुअरा दिए गए हैं, उनकी हयात के हवाले से, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका इंतकाल कब हुआ और जो-जो ज़रूरी चीज़ें उनके हवाले से होंगी वो आपको याद करनी है और उसके साथ-साथ उन्होंने कौन-कौन से शेरी मजमूए लिखे हैं, उसके हवाले से भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जहाँ तक गज़ल को शुअरा की बात है तो सिलेबस में वली दक्कनी है, मीर, गालिब, मोमिन, शादजीम आबादी, हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी, जिगर मुराद आबादी, असगर गोंडवी, यगाना चंगेज़ी, फिराक गोरखपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कलीम आजिज़, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। ये सारे जो शुअरा है उर्दू गज़ल में रखे गए हैं। उसके बाद यूनिट 4 की जहाँ तक बात है, उर्दू नज़्म रखी गई है आपके सिलेबस में। तो पहला टॉपिक नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त, नज़्म के हवाले से तमाम मालूमात आपको होनी चाहिए, नज़्म के लुग़वी माने क्या है, नज़्म की कौन-कौन सी हैयतें हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर न उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिका, ये भी पूछा जाता है लेकिन ज़्यादा अहमियत का हामिल जो है नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त है, उसमें से ज़्यादा पूछा जाता है। उर्दू के अहम नज़्म निगार और उनकी नज़्में, ये भी इसमें से जितने भी आपके यहाँ पर शुअरा रखे गए हैं, उनको पढ़ना है। नज़्म निगारों के भी आपको डेट ऑफ बर्थ याद रखनी ज़रूरी है और उनका इंतकाल कब हुआ, वो भी याद रखना ज़रूरी है और उनके शेरी मजमूए कौन-कौन से हैं, कौन-कौन सी अहम नज़्में हैं, वो याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नज़्म निगारों में यहाँ पर सिलेबस में रखा गया है नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, ब्रिज नारायण चकबस्त, अलामा इकबाल, जोश मिले आबादी, मीराजी, फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमा, मखदूम महिदीन, नून मीम राशिद, साहिर लुधियानवी, शफीक फातिमा शुअरा। प्यारे दोस्तों, आप क्या करेंगे? आप पहले तो इनकी हयात पढ़ने की कोशिश करेंगे और अहम-अहम निकात जो है, वो आप अपनी डायरी पे मेंटेन करेंगे। उसके साथ-साथ जो इनकी नज़्में आपके सिलेबस में रखी गई है, इन नज़्मों की हैयतें आपको जानना ज़रूरी है और उसके साथ-साथ आप क्या करेंगे? आप हर किसी ऑथर की नज़्मों की तादाद भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसने कौन-सी नज़्म लिखी है और कितनी नज़्में लिखी है। उसके बाद यूनिट 5 की जहाँ तक बात है, 5वें यूनिट की जहाँ तक बात है, वो है उर्दू दास्तान और ड्रामा। प्यारे दोस्तों, इसमें जो टॉपिक्स रखे गए हैं, दास्तान का फ़न और रिवायत। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप दास्तान के अज़ाई तरकीबी के हवाले से खुसूसन पढ़ेंगे। कौन से वो अज्जा है जो दास्तान को नावल और नावल को अफ़साना से जुदा करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो इसमें भी कुछ सिलेबस में कुछ दास्तान गो रखे हैं और कुछ दास्तानें रखी गई है, उनका मुताला लाज़मी करना है। मुल्ला वजी की सबरस, फ़ज़ल अली खां फ़ज़ली की करबल कथा, इंशाउल्लाह खां इंशा की रानी केतकी की कहानी, मीर अमन की बागो बहार बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। रजब अली बेग सुरूर की फ़साने अजाइब, मीर मोहम्मद तकी ख़याल की बोस्तान ख़याल। तो ये सारी जो दास्तानें हैं, ये पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर दास्तानें पढ़ने का वक़्त आपके पास नहीं है, पहले तो कोशिश करनी है, अगर नहीं है तो फिर खुलासा पढ़ना ज़रूरी है। किसी भी सूरत में खुलासा इनका पढ़ना है। दूसरा फिर क्या है ड्रामे का फ़न और उसका इर्तिका। ड्रामे का फ़न, उसके अज्जाए तरकीबी कौन-कौन से हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी ज़रूरी है। उर्दू के अहम ड्रामा निगार और उनके ड्रामे ज़रूरी देखने हैं। अमानत लखनवी आपके सिलेबस में रखा गया है। इंदर सबा उनका ड्रामा है। आगा हशर काश्मीरी दूसरे, उनका ड्रामा यहूदी की लड़की। इम्तियाज़ अली ताज अनारकली, हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार, मोहम्मद हसन का ज़ुहाक। प्यारे दोस्तों, चाहे वो दास्तान में दास्तान गो हो, चाहे ड्रामा निगार हो, इनकी भी हयात पढ़नी ज़रूरी है। हयात में इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका इंतकाल खुसूसन देखना है और दास्तानों की जो लिखने की तारीख है वो याद रखना ज़रूरी है और पब्लिश कब हुई दास्तानें वो भी याद रखने की कोशिश करनी है। उसी तरीके से जो ड्रामे ड्रामे कब लिखे गए और पब्लिश कब हुए, उन तारीखों को भी याद रखने की कोशिश करनी है। यूनिट 6 की जहाँ तक बात है प्यारे दोस्तों, वो है नावल और अफ़साना। नावल का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिका पहला टॉपिक सिलेबस में है और उसके बाद उर्दू के अहम नावल निगार और उनके नावल दूसरा टॉपिक सिलेबस में है और इसमें एक लंबी फ़हरिस्त नावल निगारों और नावलों की दी गई है। इनको भी देखना ज़रूरी है कि कौन-सा अदीब, कौन-सा नावल निगार कब पैदा हुआ और उनका इंतकाल कब हुआ और उन्होंने कौन-कौन से अहम नावल लिखे हैं और नावलों की तारीख़ याद रखने की कोशिश
नावलों की तारीख याद रखने की कोशिश करनी है। तो सिलेबस में जहाँ तक नावल निगारों की बात है तो पंडित रतननाथ सरशार का नावल फसाने आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद का तौबतुन्नसू, अब्दुल हलीम शारर का फिरदौस बरी, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का उम्र-जान अदा, प्रेमचंद का गोदान, इस्मत चुगताई का टेढ़ी लकीर, राजिंदर सिंह बेदी का एक चादर मेली सी, कुरतुल ऐन हैदर का आग का दरिया, शौकत सिद्दीकी का खुदा की बस्ती, अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, इंतजार हुसैन का बस्ती, इलियास अहमद गिद्दी का फायर एरिया। तो जहां तक दूसरे पोर्शन की बात है तो वो अफसाने का फन और उसका आगाज व इर्तिका है। उसमें आपने क्या पढ़ना है, अहम अफसाना निगार और उनके अफसाने यहाँ पर आपके सिलेबस में रखे गए हैं। इसमें जहां तक बात है तो अफसाना निगारों में प्रेमचंद और उनका अफसानी मजमुआ वारिदात, सादत हसन मंटू का अफसानी मजमुआ ठंडा गोश्त, कृष्ण चंद्र का हम वहशी है, राजेंद्र सिंह बेदी का अपने दुख मुझे दे दो, इस्मत चुगताई का चोटे, ख्वाजा अहमद अब्बास का एक लड़की, कुरतुल ऐन हैदर का रोशनी की रफ्तार, सुहेल अजीम आबादी का अलाव, जिलानी बानो का रास्ता बंद है, सुरेंद्र प्रकाश का बिजोका, गियास अहमद गिद्दी का बाबा लोग, इकबाल मजीद का तमाशा घर। प्यारे नाजरीन, प्यारे दोस्तों, नावलों और अफसानों के हवाले से भी आपको ये चीज याद रखनी है कि इनमें से नावल निगारों और अफसाना निगारों के डेट ऑफ बर्थ और उनके इंतकाल के हवाले से खुसूसी आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इन्होंने कोई बड़ा कारनामा अगर किया होगा तो उसकी तारीख भी आपको पता होनी चाहिए। और सबसे अहम, इन्होंने नावल कब लिखे हैं, इन्होंने नावल और अफसाने मजमूए कब लिखे हैं, उसकी तारीख भी आपको पता होनी चाहिए। तो 7वां यूनिट जो है तनकीद व तहकीक है। तनकीद की तारीफ और उसकी अहमियत आपके सिलेबस में रखा गया है। तज़किरों की तनकीदी अहमियत ये भी रखा गया है। फिर मशरकी तसव्वुर तनकीद में अरबी शेरियात, फारसी शेरियात, संस्कृत शेरियात, इन तीनों में से बहुत सारे आथर्स रखे गए हैं जो कि सिलेबस पे दिए गए हैं। मगरबी तसव्वुर नक़द भी आपके सिलेबस में है। दबिस्तानी तनकीद भी, जिसमें से बहुत सारे दबिस्तान रखे गए हैं, चाहे तासुराती, मार्कसी, जमालियाती, नफ्सियाती, साइंटिफिक, मतनी, हायती, उसलूबियाती, ये सारे दबिस्तान आपके सिलेबस में रखे गए हैं। ये उतने ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन एक बार इन तमाम दबिस्तान पे नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। उर्दू के अहम नाक़दीन की जहाँ तक बात है तो ये भी बहुत ज़्यादा अहम मौजू होने वाला है, इसको भी ज़रूरी पढ़ना है। इसके बाद तनकीद व तहकीक में दूसरा जो है तहकीक की अहमियत, और तहकीक के हवाले से कुछ उर्दू के अहम मुहक्किकीन हैं, उनके भी तहकीकी कारनामे आपको याद रखने की कोशिश करनी है। कौन नाकिद किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 8वें यूनिट की जहाँ तक बात है प्यारे दोस्तों, वो है गैर अफ़सानवी नसर। गैर अफ़सानवी नसर में पहला टॉपिक सवाने और खुद नविश्त सवाने निगारी का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिका है। ये भी एक तवील यूनिट है और इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। उर्दू के अहम सवाने निगार और उनके सवाने, इसमें से आपके सिलेबस में रखा गया अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनकी हयात जावेद, सवाने निगारी में अलामा शिबली नोमानी की जो किताब है अल फारूक, उसको भी सिलेबस में रखा गया है। उर्दू के अहम खुद नविश्त सवाने निगार यानी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफीज में अख्तरुल ईमान की इस आबाद खराबे में, आले अहमद सुरूर की ख्वाब बाकी है, मसूद हुसैन खान की वरूद मसूद आपकी सिलेबस में रखी गई है, इनको भी पढ़ना जरूरी है। उर्दू में मकतूब निगारी का फन, इसमें मिर्जा गालिब का उर्दू ए मौला और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का गुबार खातिर आपके सिलेबस में रखा गया है। उर्दू मजमून निगारी में सर सैयद अहमद खान का मज़ामीन सर सैयद आपके सिलेबस में रखा गया है। और उसके बाद इंशाइयों में कुछ आथर्स रखे गए हैं, उन आथर्स के डेट ऑफ बर्थ और उनके इंशाइयों के नाम पूछे जा सकते हैं। सजाद हैदर यालदरम है, कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी, ये सारे इंशाया निगार हैं और इनके डेट ऑफ बर्थ, इनका इंतकाल कब हुआ, वो सारी चीज़ें और उसके साथ साथ उनके मशहूर इंशाए कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उर्दू में खाका निगारी का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिका, वो भी आपको पता होना चाहिए और आपके सिलेबस में रखा गया है। मौलवी अब्दुल हक का नामदेव माली, रशीद अहमद सिद्दीकी का कुंदन, फरहतुल्लाह बेग का नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, ये भी आपके सिलेबस में रखा गया है। प्यारे दोस्तों, उर्दू गैर अफसानवी नसर में और एक टॉपिक उर्दू में सफ़रनामे का आगाज़ व इर्तिका भी रखा गया है। उर्दू के अहम सफ़रनामा निगार और उनके सफ़रनामे आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जिसमें से सर सैयद अहमद खान का मुसाफिरान लंदन, शिबली नोमानी का सफ़रनामा रूम मिस्र शाम, इब्न इंशा का इब्न बतूता के ताक़ुब में, मुजतबा हुसैन का जापान चलो जापान चलो। तो ये एक तवील यूनिट है
उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है सिलेबस, लेकिन आपने टाइम टेबल बनाना है और अच्छे से तैयारी करनी है। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक चैप्टर 9 की बात है तो वो है उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात और रुझानात। प्यारे दोस्तों, ज़ाती तौर पर ये मेरा उर्दू में सबसे पसंदीदा यूनिट है। और पहला जो इसका टॉपिक है दबिस्तान दहली, दूसरा दबिस्तान लखनऊ, उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुल तर्जमा उस्मानिया, फिर उर्दू में इस्लाह ज़बान की रिवायत, उसके बाद उर्दू में इहाम गोई, उसके बाद उर्दू अदब में रोमानी तहरीक, उसके बाद अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद तरक्की पसंद अदबी तहरीक, उसके बाद हल्का अरबाब ज़ौक़, उसके बाद जदीदियत, उसके बाद माबाद जदीदियत आपके सिलेबस में रखी गई है। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक यूनिट 10 की बात है, यूनिट 10 उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हैयतें इस पर मुश्तमिल है। इसमें कुछ चीज़ें रखी गई है जैसे कि रुबाई, कता, शहराशुब, रेख्ती, वासूख्त, तज़मीन, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मत, मुसम्मन, गीत, चहारबयत, हाइको, त्राइली, सलासी, तबसरा, रिपोर्टाज, पैरोडी। और तर्जमा और ज़राए इब्लाग में तर्जमा, फ़न और रिवायत, रेडियो फीचर, इदारिया निगारी, कालम निगारी, मंजरनामा यानी स्क्रिप्ट राइटिंग, और लास्ट में कमेंट्री। तो इस तरीके से आपका जीकेपीएससी का सिलेबस करीबन करीबन यही रहने वाला है। अगर आपको ज़ाती तौर पर लगता है कि नहीं, हमें नेट जेआरएफ के सिलेबस से नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर सिलेबस से तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सिलेबस तवील है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी सिलेबस को पढ़ के जेआरएफ निकालते हैं और बहुत सारे बच्चे इसी सिलेबस को पढ़ के जेकेपीएससी की सीट भी निकालेंगे। और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम भी बच्चों को तैयार करें। जिनको लेक्चरर बनना है वो टाइम टेबल बनाएंगे, वो अच्छे से बैठेंगे, दिन में कम से कम 10-10, 15-15 घंटे पढ़ेंगे और आज से ही वो लगे होंगे। तो हम भी अपनी चैनल पे कोशिश करेंगे कि इस सिलेबस को हम जल्द अज जल्द ख़त्म करें। हम आने वाले 2-3 दिनों में इस सिलेबस का आगाज़ करने वाले हैं अपनी चैनल पे। इसके लेक्चर्स बाज़ाब्ता तौर पर हम करेंगे और उर्दू के साथ-साथ हम एजुकेशन सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी इस पे करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी टीचर से बात करी है। प्यारे दोस्तों, अगर आप में से भी कोई उर्दू और एजुकेशन के बगैर जीकेपीएससी के लिए पढ़ाना चाहता है तो वो मुझसे राब्ता करें। हम आपके जो वीडियोस है इस चैनल पे पब्लिश करेंगे। जीकेपीएससी का जो इम्तिहान है ये मुश्किल होने वाला है, लेकिन जो इस मुश्किल को गले से लगाएगा वही अगले 6 महीनों में लेक्चरर होगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से किताबें सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी किताबें जेकेपीएससी के लिए मुफीद रहने वाली हैं। उसके लिए हम करीबन 5 से लेकर 10 किताबों की एक फ़हरिस्त आपके सामने रखेंगे और उनमें से हम आपको बताएँगे कि सबसे ज़्यादा मुफीद कौन-सी किताब रहने वाली है। तो बने रहें हमारी चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोज़ आप शेयर करते रहें। आपकी मोहब्बतों और इनायतों का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।